नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बड़ोदरा नगर में भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उदारता, दया स्वर्गीय श्री काव्य जी बहड़िया जी की स्मृति में श्रीमती लक्ष्मी देवी, पन्नालाल जी बहड़िया, श्री लादूलाल जी, सत्यनारायण जी, बालमुकुंद जी, श्री घनश्याम जी, श्री राजेश जी, श्री विक्रम जी, श्री जितेंद्र जी, श्री मनीष जी, श्री नितिन जी, श्री अंकित जी, श्री वंश जी, श्री नैतिक वीर जी बहड़िया परिवार द्वारा आयोजित ये भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य गुजरात की
ये पावन धरा जहां पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के सुंदर स्वरूप श्री सोमेश्वर और श्री नागेश्वर जिस जगह पर विराजमान है, ऐसी पुनीत पावन गुजरात की पावन धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम बड़ोदरा नगर के इस पावन प्रांगण में विराजमान हैं। आस्था चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर, मोबाइल के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब पर इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में व्यासपीठ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे मंडपिया से पधारे मेरे सांवरिया सेठ धनी और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की अलौकिक झांकी का स्मरण अपन सब कर रहे हैं। भगवान मंडपिया से सांवरिया सेठ इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। कथा मंडप में ही विराजमान संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन एवं भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ निश्चित करने के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, बड़ी कठिनता से ये मानव का शरीर मिल पाता है और उस मानव के शरीर को प्राप्त कर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंचकर परमात्मा के भजन को कर पाते हैं। बड़ोदरा में निवास करने वाला ये बहेड़िया परिवार जिनके सुपुत्र श्री काव्य जी शरीर में कष्ट होने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप नहीं छोड़ा। एक छोटी सी उम्र पाकर, छोटी सी उम्र में रहने के बाद भी भक्ति का पथ निश्चित रखा है। आज उसी बालक काव्य की स्मृति में बहेड़िया परिवार इस पावन कथा को करा रहा है। और इतना ही नहीं, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट किया गया है कि जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, जो अधोगति में चले जाता है, गर्भ से बाहर निकलने के बाद जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, उसकी गति, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष एक शिव महापुराण की कथा कर देती है। कहते हैं जिसको तर्पण भी ना मिले, जिसको तिलांजलि भी ना मिले, जिसको जल भी ना मिले, जिसको ब्रह्म भोज भी ना मिले, कितना भी भटक रहा हो,
उसकी मुक्ति का एक साधन हो जाता है, वो है भगवान शिव की अपार आनंद देने वाली शिव महापुराण की कथा, जो सुख प्रदान करती है। रिटर्न बढ़ रहा है, रिटर्न ना आ रहा। शिव भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का कीर्तन, भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप, ये कहीं ना कहीं हमको फल जरूर देता है। तीन तीन पंडाल में आप लोग खचाखच भरे हुए बैठे हो, और हमने देखा कि बड़ोदरा में ये कथा स्थल का जो ग्राउंड है वो एकदम थोड़ा बाहर की ओर है। 20-25 मिनट हमको भी यहाँ तक पहुँचने में लगा है, तो आपको भी कम से कम 20-25 मिनट तो यहाँ तक पहुँचने में लगा ही होगा, ये निश्चित है। पर बड़ोदरा में पहली बार आना हुआ, और पहली बार आने के बाद पहले दिन की ही कथा में एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ोदरा की सभ्यता और संस्कृति और संस्कार बहुत अच्छे हैं। आपसे तो नहीं मिला भैया, पर यहाँ की जो रोड बनी हुई हैं, उन रोडों पर, उन रोडों के जो नाम लिखे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि कितना संस्कार झलकता है। काशी विश्वनाथ रोड, कुबेरेश्वर रोड, संत रोड, गोकुलनाथ रोड, गोकुलनाथ सोसाइटी, वल्लभ सोसाइटी, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ोदरा में संस्कार तो खूब है, ये निश्चित। अब ये जब रोड का नाम काशी विश्वनाथ रख सकते हैं, सोमनाथ रख सकते हैं, जिस पंडालों में आप बैठे हो उस पंडाल में भी सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग पर नाम रखा है, तो इतना तो विश्वास है कि तुम्हारी औलाद का नाम भी तुमने टिक्कू पिक्कू नहीं रखा होगा, ये तो निश्चित होगा। तुमने भी भगवान के भजन के मूल में, भगवान स्मरण के मूल में, भक्ति के मूल में नाम रखा हो। और गुजरात में 2 कथाएं हैं। एक कथा तो ये बहेड़िया परिवार की चालू हो गई है, प्रसाद शिव महापुराण की कथा, और एक शायद फरवरी या जनवरी फरवरी में पावागढ़ के पास में, पावागढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत महात्माओं के द्वारा वो कथा का आयोजन रखा गया। शिव कथा जितने भी लोग श्रवण करने आए हैं, चाहे पंडाल के अंदर बैठे हों चाहे पंडाल के बाहर बैठे हों, एक चित्त लगाकर, मन लगाकर श्रवण करना, और उस परमात्मा से विश्वास रखकर, उस परमात्मा से अपने दिल की बात कहते हुए 7 दिन की कथा को नियम से श्रवण करना। जितने लोग आस्था चैनल के सामने सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, उनसे भी कहेंगे दिल लगाकर श्रवण करो। मन और हृदय, इन दोनों का जो दरवाजा है ना, वो बड़ा विचित्र है। मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता, और हृदय का दरवाजा संसार की ओर नहीं खुलता, परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक अंतर है। मन को आप भगवान में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप भक्ति में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप सत्संग में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप कीर्तन में ले जाने का प्रयास करेंगे, ये मन भटकेगा। थोड़ी देर तक भजन में चले जाएगा, थोड़ी देर कीर्तन में चले जाएगा, थोड़ी देर मंत्र जाप में चले जाएगा, थोड़ी देर स्मरण में चले जाएगा, उसके बाद ये मन भटक कर फिर संसार में चला जाएगा। पर हृदय, चित्त, वृत्ति एक बार अगर परमात्मा के दरवाजे पर चली गई तो फिर ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति फिर भटकती नहीं है, फिर एकाग्रित हो जाती है परमात्मा के चरणों की।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत ने खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। ये हृदय का जो दरवाजा है, हृदय का जो द्वार है, वो परमात्मा की ओर खुलता है। और मन का जो द्वार है, मन का जो दरवाजा है, वो संसार की ओर खुलता है। आप ध्यान लगाना जरा इस हृदय को शिव तक ले जाने के लिए। पूरा राष्ट्र शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ललायित है। संपूर्ण राष्ट्र 2 दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिव प्रसाद कथा की बड़ी उत्सुकता है कि शंकर जी के प्रसाद की महत्वता को हम जानेंगे। और यह भी मेरा विश्वास करता है, प्रसाद खाने के बाद आनंद जरूर आता है, चाहे नाथद्वारे का प्रसाद खा लो, चाहे सांवरिया सेठ का खा लो, चाहे तिरुपति का खा लो। यदि प्रसाद खाने के बाद आनंद प्राप्त होता है, जरूर उसका फल मिलता है, तो एक बात निश्चित है कि शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद भी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित है। बस उसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से उसको रमाओ। आप जितना हृदय से सुनेंगे, आप जितना हृदय से श्रवण करेंगे, पीछे की साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए, सबसे पीछे, सबसे पीछे, और पीछे की एलईडी भी चालू कर दीजिए। आप जितना चित्त को, हृदय को, मन लगाकर, इस चित्त को लगाकर जितना श्रवण करेंगे, उतना सुख का अनुभव होगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं दें आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। यह आपको पहले भी एक बार प्रसंग में कहा था। नींद आ रही है और भरचक आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। पर नींद आ रही है और मक्खी कान में भिन भिन कर रही है, या मक्खी तुम्हारे सामने आकर घूम रही है, तुम्हें सोने नहीं दे रही है, तो क्या तुम मक्खी को डांट सकते हो? अरे बोलो तो जरा बड़ोदरा वाले, डांटोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? बच्चे सोने नहीं देंगे तो बच्चों को डांटा जा सकता है, पर मक्खी सोने नहीं देगी तो मक्खी को डांटा नहीं जा सकता। एक काम कर सकते हो कि चद्दर ओढ़ लोगे, रजाई ओढ़ लोगे, या फिर मच्छरदानी लगाकर मुंह को ढककर सो जाओ। इसको समझदारी करते हैं, इसको विद्वत्ता करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मक्खी को ना हम डांट रहे हैं, मक्खी को ना हम भगा रहे हैं। मक्खी से बचने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि मुख पर चद्दर ओढ़ लो और रजाई ओढ़ लो या मुख ढाक लो, तो आप मक्खी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी तरह संसार सागर में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कबीले में, परिवार में अगर ये मन भटक रहा है और ये संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग जितने भी हैं, ये आपको भटका रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटा रहे हैं, तो शिव महापुराण की एक चादर एक दिन ओढ़ कर सो जाइए, अपने आप ये मक्खियां भिन भिनाना बंद कर दो। इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस हृदय को आप परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर दो। आप उस परमात्मा के पास में इस चित्त को ले जाना प्रारंभ कर दो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। इस चित्त को जब ये भटक रहा हो, ये मन जब भटक रहा हो, ये हृदय जब भटक रहा हो, तब उसके लिए सबसे सुंदर साधन है भगवान का भजन, भगवान की अविरल भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपनी संगत से भटक गया था, अपनी संगत से भटक गया और संगत से भटकने के बाद वो शिव मंदिर में थोड़ा सा धन चोरी कर कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। अब शिव मंदिर के अंदर जब वो जाकर बैठा, शरीर में ताप था, शरीर ताप के कारण तकलीफ भोग रहा था। एक ब्राह्मण देवता उसी मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। ये सब कथा आपने इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार सुनी है, पर कथा का जो नियम है उसके अनुसार महत्तम का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म था कथा कहना, तो ब्राह्मण अपने आनंद के साथ उस कथा को कह रहा है। अब देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना ले रहा है ये उसके ऊपर। देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना प्राप्त कर रहा है ये उसके हाथ में। ₹100 लगाकर ऑटो में, 150 रुपए खर्च कर कर ऑटो में आप इतनी दूर कथा सुनने के लिए आए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव से आप कितनी दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कह रहे हैं और भगवान शंकर से अपने हृदय से गुणगान कर रहे हैं। आपने लगाया ₹100 ऑटो में खर्च कर दिया, उससे कह दिया भैया मुझे वहां तक छोड़िए ना, वो छोड़कर चले भी गया। आपने पति से भी कह दिया कि मुझे वहां तक छोड़िया, मुझे वहां तक ले जाओ। आपने अपने बच्चों से कह दिया मुझे कथा के स्थान तक छोड़िया। छोड़ने का काम उनका था, वो छोड़कर चले गए। भेजने का काम उनका था, उन्होंने भेज दिया। अब जितने लोग इस कथा में श्रवण करने के लिए बैठे हैं इन पंडालों के अंदर, दोनों तीनों पंडाल और जो बाहर के पंडाल हैं उनके अंदर जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना प्राप्त कर रहे हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है। और उस श्वास का बस यही एक क्रम है कि निकलने वाली श्वास तो निकल रही है, श्वास आना जाना तो चालू है, पर हम उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास में हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास में भगवत नाम का, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। यहां मंडपिया से सांवरिया सेठ मंदिर से स्वयं सांवरिया जी पधारे हैं, ब्राह्मण देवता सांवरिया जी को लेकर पधारे हुए हैं, पुजारी जी खुद भगवान सांवरिया जी को लेकर पधारे हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम सांवरिया जी का दर्शन किस भाव से करते हैं। हम किस भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर तक चले जाते हैं, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर तक गया है, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, मंदिर की चौखट पर भी पहुंच गया है, मंदिर के अंदर जाकर बैठ भी गया है, पर मंदिर के अंदर बैठने के बाद भी उसका चित्त नहीं लग पाया, उसका मन नहीं लग पाया, उसका हृदय नहीं लग पाया। पहुंचने से क्या है, पहुंचने को तो तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर दिल भी तो लगना चाहिए, हृदय भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। पहुंच गए मंदिर तक। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर में जाकर बैठ भी गया, पहुंच भी गया,
और ब्राह्मण जो शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण जयघोष भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बार बार ब्राह्मण कर रहा है हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अब वो चिल्लाए भी, आवाज लगाए भी, बोले भी, पर देवराज की चित्तवृत्ति, देवराज का मन वहां नहीं पहुंच रहा। उसको तो ताप है शरीर में, कष्ट है उसके शरीर, मन नहीं लग पा रहा उसका, हृदय नहीं लग पा रहा उसका। तब देवराज मंदिर से बाहर निकल गया। उसने कुछ लिया नहीं है उस मंदिर से, उस मंदिर से उसने कुछ प्राप्त नहीं करा, उस मंदिर से उसने कुछ लिया नहीं। मंदिर से बाहर देवराज पहुंच गए, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अभी भी उसका मन, अभी भी उसकी चित्तवृत्ति भगवान के प्रति नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जो शिव महापुराण की कथा कही, उसमें उसको लगा कि महाराज बार बार क्यों चिल्ला रहा है, हर हर महादेव क्यों बोल रहा है, और इतनी तेज तेज हर हर महादेव बोल रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, और वो चल दिया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, वो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, वो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आपरूप कर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त कर जाए। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर, जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई, तो अब जरा विचार करो, इतने आए हो, और जो बड़ोदरा के नी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण की कथा उन तक का कल्याण करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पवन, ये हवा, और आप जिस मार्ग से, जिस कॉलोनी से, जिस सोसाइटी से, जिस रास्ते से आए हो, वहां तक तो जाओगे, अपने घर तक तो पहुंचोगे, और ऑटो वाला कहां तक छोड़ देगा तुमको, नीचे तक, बिल्डिंग तक तो जाओगे, उस बिल्डिंग तक पहुंचने में भी तो 8-10 घर पड़ेंगे, 8-10 घर में तुम्हारे पांव की रज तो गिरेगी, और गिरेगी तो कल्याण तो करेगी। अभी की कथा हुई थी इंदौर में, तो हमने कहा था वो कोरोना की जो बीमारी होती है ना, उसकी जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, काय से फैलती है, छुआछूत से। तुमने कोई का कपड़ा छू लिया, बीमारी लग गई, बोलो सही है कि गलत है, अरे जम के तो बोलो सही है। तुमने कोई हाथ लगा लिया, बीमारी हो गई, कोई गेट छू लिया, बीमारी हो गई, हॉस्पिटल का कोई सामान छू लिया, बीमारी हो गई, सब्जी का बैग उठा लिया। इसलिए पहले जब जैसे ही कोरोना चला तो पहले ही मना कर दिया कि सब बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था, तुम्हें घर में लाकर बिठा दिया कि तुम कहीं जाओगे नहीं तो छुओगे नहीं। पर फिर भी लोग इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि इनका तो मन ही नहीं करता ना बिगर जब तक घर से नहीं निकल जाए, तो कैसे भी मैं अब भी घूम के आया, भले कोई नहीं निकला तो भी गाड़ी से भुर भुर करके अब कह रहा मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। कहां गया था, बस बाजार, पेट्रोल पंप चालू था, हाँ, पेट्रोल डलवाया, हाँ, मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। पेट्रोल डलवाया, डालने वाले ने ढक्कन बंद करा, गाड़ी टच हुई, तूने अंदर बैठा पैसे का लेन देन करा, बोले छुआया कि नहीं छुआया, भले तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया कि मैंने किसी को छुआ ही नहीं, तुम तो बिल्कुल कड़क, मैंने किसी को नहीं छुआ। कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे वो भेरू, भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में, और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया, और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। निपटाया कि नहीं निपटाया, अब कहे लोग कहने वाले मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है तो ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन, उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है, ये निश्चित।
बिल्कुल निश्चित। प्रसाद, शिव महापुराण की कथा चल रही है और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद जो अपन लिखते हैं प्रसाद, उसका मतलब ही केवल इतना है कि प्रभु का साक्षात दर्शन। अब जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छे से कथा सुनना। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा है। पूरा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है और बड़ी ललकता से लोग फेसबुक यूट्यूब तक चालू कर करके बैठे हैं कि हमें प्रसाद की महत्वता समझना है। तो पहले तो सबसे पहले देवराज की कथा से प्रसाद की शुरुआत करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रसाद की मूलता क्या। प्रभु का साक्षात दर्शन। अब विचार करिएगा, तुम बद्रीनाथ नहीं गए, तुम्हारा रिश्तेदार बद्रीनाथ गया और बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आया और तुम्हें दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? चलो जाने दो, अभी ये भी जान दो। आज की ही बात देख लो, हमारे बहेड़िया परिवार में हम लोग रुके हुए हैं। अब आज हमारी ट्रेन भी लेट हो गई 3-4 घंटा। तो अब भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है। जो आने वाली थी सुबह 7 बजे, वो आई सुबह 10-11 बजे। अब पहुंचे, फिर लाड लेके लाड लड़ाया, ठाकुर जी की सेवा करी, भोलेनाथ जी का पूजन किया, मंत्र जाप स्मरण कर कर कथा की तैयारी। कथा में पहुंच गए। फिर पूछा जजमान से, क्यों, कितनी देर का रास्ता है? बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा, इन सबकी रिश्तेदारी यमराज से नहीं है। नहीं तो ये यमराज इनसे पूछ ले, क्यों रे कमला भाई को लेके जाना है, कितनी बजे आऊं? बस 10 मिनट में ना। और मालूम पड़े कमला भाई उससे पहले की भग गई। राम जी, अब इसका क्या ठीक है? अब ये बोले 10 मिनट का रास्ता है गुरुजी। स्टेशन से चले थे जब भी यही बोले थे 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और घर से चले भी कथा स्थल तक तो भी यही बोले 10 मिनट में कथा स्थल। और मालूम पड़े घड़ी का कांटा देख 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 देख। अब हमने सोचा कि टाइम पे पहुंच जाए तो कम से कम ये इतने पत्र आते हैं तो पढ़ने में आ जाते हैं। अब टाइम पे पहुंचा ही नहीं तो पत्र क्या खाक पढ़ो। अब 10 मिनट में, इतने में वो बच्चा गाड़ी चला रहा था, क्या नाम उसका, हम तो नाम स्मरण नहीं है हमको। हमने उससे कहा जरा जल्दी चलाओ। उसने आगे वाले को फोन लगाया, जरा जल्दी चलाओ। आगे वाले ने आगे वाले को लगाया, जल्दी चलाओ। सबने लगा दिया पर चला कोई नहीं, सब वैसे की वैसे ही चला। और ऊपर से बचा कुचा था तो बाहर लगा दिए ढोल वाले। अब हमारे मन में आया, भगवान अच्छी आज तो खुद परीक्षा ली है तूने। 10 मिनट का कह कर आधा घंटा निकाल दिया और बचा कुचा था तो ढोल लगा के खड़े कर दिया। अब इनके बीच में थोड़ा, अब बेचारे किधर से ढोल बजाए, अपन उनको न्यू भी देखो तो उनको भी बुरा लगे। बताओ, गुरुजी आया और फूला फूला चले गया तो मन लगता तो है। तो अब उनका भी बजा लो तुम तो बजा लो। अब ढोल वालों की भी आदत, दूल्हा सामने रहे तो और दम दम के बजाए। अब ढोल वाले भी बजा, अब उनको उत्साह तो बड़ा। इसका नाम बिल्कुल सही है, बड़ोदरा ही अच्छा है, एकदम बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। अब विचार करा जाए जरा, एक विचार अपने चित्त में आए। कोई नाथद्वारा गया, नाथद्वारा से प्रसाद आया। हम जहां पर बहेड़िया जी के यहाँ रुके हुए हैं वहां प्रसाद भी पहुंचा। आज बाबा की कृपा थी, श्री जी बाबा की, तो प्रसाद पहुंच गया। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन तो है। मना नहीं है कि प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं, प्रभु का साक्षात दर्शन तो है। पर प्रसाद लेकर आने वाला, प्रसाद देने वाला, प्रसाद पहुंचाने वाला, ये सब कौन है? बद्रीनाथ जाने वाला बद्रीनाथ गया, नाथद्वारा जाने वाला नाथद्वारा गया, सांवरिया जी जाने वाला सांवरिया जी गया, एकलिंग जी जाने वाला एकलिंग जी गया, कांकरोली जी जाने वाला कांकरोली जी गया, सोमनाथ जाने वाला सोमनाथ गया। जाने वाला जा रहा है और लाकर प्रसाद तुम्हारे हाथ में दिया। उसका सार तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा, शिव प्रसाद शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास, हमने सोचा ही नहीं था कि नाथद्वारा का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बद्री विशाल का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि सोमनाथ जी का प्रसाद आ जाएगा। अचानक अगर प्रसाद हमारे घर पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर के अंदर, हमारी हथेली पर, हमारे हाथ में या हमारे परिवार में प्रसाद अगर आ रहा है तो यह विश्वास मानकर चलना कि मेरे श्री जी बाबा को, मेरे बद्रीनाथ जी को हिचकी आई है, वो तुम्हें याद कर रहा है कि तू भी चल कर।
उसको याद आ, उसने प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद देने के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से उसने ये खबर करवा दी, प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना करवा दी कि ये प्रसाद मैं भेज रहा हूं, इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए, आप मेरे पास आइए। महाराज प्रभु का साक्षात दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जब जाने लगा, मंदिर से बाहर निकलकर, जब देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जा रहा है, ब्राह्मण ने हर हर महादेव कर आवाज लगाई है, और आवाज लगाकर ब्राह्मण ने शब्द कहा, अरे बांधव थोड़ा रुकिए। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर से निकल रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, बांधव जरा रुकिए, आप रुको थोड़ा। बांधव रुको जरा। और देवराज नाम के ब्राह्मण ने पलट कर देखा, मुझे किसने रोका है, कौन मुझे रोक रहा है, कौन मुझे रोक रहा है। पलट कर देखा, और जब पलट कर देखा कि कौन मुझे रोक रहा है, तब देखा कि जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता मुझे रोक रहे हैं और कह रहे, बांधव थोड़ा सा रुक जाइए, बांधव थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। देवराज ब्राह्मण रुका नहीं है। यही की यही कथा, यही की यही चरित्र, यही की यही संवाद, यही की यही कथा आपको सत्यनारायण भगवान की कथा में भी प्राप्त हो जाती है। यही की यही भगवान सत्यनारायण की कथा में भी आपको यह प्राप्त हो जाता है। यदि आपने श्रवण करी हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसमें आपको ज्ञात होगा सत्यनारायण भगवान की कथा में कि एक राजा अपने राज्य से निकलकर जा रहा है, वन में भ्रमण करता करता जा रहा है, वन में डोलता हुआ जा रहा है, और वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, और पूजन होते हुए देखकर उसने प्रणाम ना करा, प्रसाद दिया, उसने प्रसाद ग्रहण नहीं करा और उस प्रसाद को छोड़कर चल दिया। प्रसाद की अवज्ञा हो गई, उसका राज सत्ता नष्ट हो गया। अर्थात प्रसाद की अवज्ञा से मतलब क्या, प्रसाद को स्वीकार नहीं करना, प्रसाद को स्वीकार नहीं करना। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अब जैसे देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में बार बार आवाज लगाकर कहा गया, शब्द कहे गए, देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में फिर आवाज लगाकर कहा, अरे बांधव रुको, ए बांधव रुको। उसके बाद भी देवराज नाम का ब्राह्मण नहीं रुका, वो अपने गंतव्य की ओर, अपने मार्ग की ओर चलता जा रहा, चला गया। अब देवराज ब्राह्मण ने पलटकर जरूर देखा पर रुका नहीं है, और वो देवराज ब्राह्मण एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, वहां जाकर विराजमान हुआ, तब समय आया, और ये कथा आप लोगों ने सुनी है कि यम के दूत आ रहे थे, उनको रोककर भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान शिव स्वयं आ गए, और भगवान शंकर स्वयं आकर उनको लेकर जाने लगे, भगवान स्वयं उनको लेकर जाने लगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है,
मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। पीछे वाले भी ताली से बजे तो बड़े आनंद के साथ दोनों तीनों पंडाल में बड़े भाव के साथ। मेरे भोले के संग पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के सर पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भजन वालों के साउंड सेट करिए, आवाज में वैसा भरा वगैरह रखिए बात, सारे वाद्य यंत्र और सबके गाने वालों के। ताली से बजे। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में
में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। आओ शंभो शंभो। के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हर हर महादेव। अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहें। राम मालिक है, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से, मूल मंत्र का स्मरण सभी भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। भगवान शिव की कृपा देखिए। प्रसाद के लिए ब्राह्मण देवता ने भी आवाज लगाई थी कि बांधव रुको, रुका नहीं, चले गए।
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, प्राण छूटे, भगवान शिव का धाम प्राप्त हो गया। अब एक बात थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके और हमारे, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर, शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देवादिदेव महादेव को वापिस पलटकर दर्शन कर कर फिर आए, वापिस पलटकर एक बार फिर दर्शन कर कर शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार कर, फिर घूमकर दर्शन। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं तो मणिभद्र की कृपा, भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर होती है, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर होती है, ये निश्चित है। शिव कृपा कर रही है, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा,